गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपको कुछ बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो वाइवा के अंदर, या ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वेरी ब्रीफ जस्ट डेफिनेशन ऑनली, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपको क्या लिखना होता है, हम आपके सामने आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। हमने आज का टॉपिक चूज़ किया है द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑफ कोर्स हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं लिया, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश की है, जिसमें वन बाय वन करके हम इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे। So the first question is that what is the buccal cavity? अगर आपसे पूछा जाए कि what is the buccal cavity, define the buccal cavity, आपका जवाब होगा the buccal cavity, the mouth opens in the buccal cavity which contains the soft palate, hard palate, teeth, tongue, salivary glands and it contains the uvula। ये सभी की सभी स्ट्रक्चर्स हमारी बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये दो नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। सेकंड इज द टंग, दैट डिफाइन द टंग। व्हाट इज द टंग? द टंग इज द मस्कुलर सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट present in the lower jaw of our buccal cavity. The anterior part is called as the tip, which is free. The posterior part, this is called as the root, which is the fixed part. Then third definition, what is the uvula? uvula का मतलब है this is the muscular structure, this is the hanging structure on the posterior side of the buccal cavity and काम क्या करती है ये हमें ये भी बताना ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन swallowing द फूड, यानी भोजन को निगलने में हमारी सहायता करती है। थर्ड इज़ दी व्हाट आर द स्लाइवरी ग्लैंड। आप सभी ने नाम सुना हुआ है दी स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड का मतलब है लार ग्रंथियाँ। दी स्लाइवरी ग्लैंड दीज आर प्रेजेंट इन आवर बक्कल कैविटी एंड सिक्रीट द स्लाइवा, जो स्लाइवा यानी कि लार को सिक्रीट करती हैं। ये तीन प्रकार की पाई जाती है। वन इज़ दी पैरोटिड, सेकेंड इज़ दी सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। देन व्हाट इज़ दी पैरोटिड? अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है या वाइवा में पूछा जाता है, आपका क्या जवाब होना चाहिए? दी पैरोटिड, दिस इज़ दी लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड नियर दी ईयर, यानी हमारे कान के निकट सबसे बड़ी पाई जाने वाली स्लाइवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, जो 2 पाई जाती हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। देन व्हाट इज़ द स्लाइवा? स्लाइवा जिसका मतलब है लार। लार से क्या मतलब है, स्लाइवा से क्या मतलब है? द स्लाइवा इज़ द क्लियर सिक्रीशन सिक्रीटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड विच कंटेन्स द वाटर, विच कंटेन्स द एंजाइम्स, विच कंटेन्स द म्यूसिन एंड सर्टेन एंजाइम जो कि हमारे भोजन को गीला बनाने में और एंजाइम जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और इस तरीके से ये हमारे फूड मटेरियल को सॉफ्ट बनाता है, दांतों के द्वारा चबाने में मदद करता है और उसके साथ साथ ही गीला करके उसे निगलने में भी मदद करता है। दिस इज द रोल ऑफ द स्लाइवा। फेरिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेरिक्स? फेरिक्स इज द कॉमन पार्ट फॉर swallowing ऑफ द एयर एंड द फूड, यानी कि भोजन और वायु को कलेक्टिवली इकट्ठा निगलने में मदद करता है, उसका नाम है फेरिक्स। व्हाट इज़ द सॉफ्ट पैलेट? अब ये सॉफ्ट पैलेट क्या है? सॉफ्ट पैलेट, दिस इज़ द पॉजिटीरियर। पॉजिटीरियर का मतलब है यदि आप अपनी बक्कल कैविटी में अपने थंब को, अंगूठे को भीतर की तरफ ले जाएं और ऊपर का पार्ट यानी अपर मोस्ट पार्ट को टच करें, दैट इज़ कॉल्ड एज दी सॉफ्ट पैलेट। और नेक्स्ट इज दी हार्ड पैलेट, दी एंटीरियर यानी आगे का भाग, अग्रिम भाग जो हार्ड पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी हार्ड पैलेट। सो वी कैन से दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी फ्रॉम दी अपर साइड इज कॉल्ड एज दी सॉफ्ट पैलेट एंड
The anterior part is called as the hard palate. What is the esophagus? 2 नंबर का commonly question पूछ लिया जाता है. What is the esophagus? The esophagus is also called as the food pipe, यानी इसे हम भोजन नलिका भी कहते हैं, which is approximately 25 centimeters in length and helps to swallow the food material, takes the food material from the buccal cavity to the stomach. आगे आइएगा. स्टॉमक 2 नंबर की अगर हम परिभाषा दें, व्हाट इज़ द स्टॉमक, जिसको हिंदी में आप आमाशय कहते हैं. द स्टॉमक, दिस इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर हैविंग द 3 पार्ट्स, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. इट कंटेन्स नंबर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द म्यूकस. अब भीतरी दीवार के अंदर इसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस छोड़ती हैं और भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं. कैपेसिटी, इसकी क्षमता कितनी है, दैट इज़ 2 to 3 लीटर्स, 2 से 3 लीटर भोजन की क्षमता पाई जाती. तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम इतना, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है. कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर का मतलब है कि हमारे स्टोमक का सबसे एंटीरियर भाग जहाँ पर ईसोफेगस आकर के हमारे स्टोमक में मिलती है, वहाँ पर कुछ स्पेशल मसल्स प्रेजेंट है जिनका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर्स, जो कि स्मूथ मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट है. व्हाट इज आर द पाइलोरिक स्फिंक्टर? पाइलोरिक स्फिंक्टर आर द मसल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पॉजिटीरियर साइड, यानी कि जहाँ स्टोमक समाप्त होता है और ड्यूडिनम आरंभ होता है, उस स्थान पर जो मांसपेशियाँ पाई जाती हैं जो कंट्रोल करके फूड मटेरियल को आगे ड्यूडिनम में भेजती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. व्हाट इज़ द म्यूकोसा? म्यूकोसा, व्हाट इज़ द म्यूकोसा? म्यूकोसा मीन्स भीतरी परत या भीतरी दीवार. हमारे स्टोमक की भीतरी दीवार को हम म्यूकोसा कहते हैं, विच गिव्स द प्रोटेक्शन टू द स्टोमक अगेंस्ट द एसिडिक मटेरियल, एसिडिक मीडियम. तो ये उसको हम म्यूकोसा कहते हैं. सिरोसा, सिरोसा मीन्स द आउटर कवरिंग, स्टोमक की बाहरी लेयर का नाम सिरोसा कहा जाता है. इन दिस वे दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. अभी इसी तरह से और भी आगे हम आपको बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए. आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिटेल आपके बेनिफिट के लिए हम बताते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.